हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल SKM स्टडी पर। और यहाँ पे प्यारे बच्चों आपके लिए लेके आए हैं आज क्लास 12 बायोलॉजी। जी हाँ, आपका अध्याय 1 से 16 तक आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस की कटौती हुई है उसी सिलेबस के प्यारे बच्चों एक अकॉर्डिंग ही आपको हम ला रहे हैं पूरे बायोलॉजी का। जी हाँ, आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एक से लेके NCERT बायोलॉजी 16वां अध्याय तक में केवल आप इसी टॉप 100 प्रश्नों को आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को क्या करना है, तैयार कर लेना है। जी हाँ, ये हमारा भाग 1 है। भाग 4 तक आपको मिलेगा, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। हर एक भाग में आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है ना, कितने भाग मिलने वाले हैं? 4 भाग। और हर एक भाग में प्यारे बच्चों, इस भाग मैंने अध्याय 1 से लेकर 4 तक, मतलब इस चैप्टर वाइज मैंने इस वीडियो को बनाया है। और इसी केवल 100 प्रश्नों को आप पढ़ के जाइए, बिल्कुल और बिल्कुल 70 नंबर आपका क्लियर रहेगा प्यारे बच्चों। आपके 70 अंक में से जो बहुविकल्पी आएंगे, यहीं से जो कि आपके आते हैं यहीं से मिलेंगे, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। 70 में 70 स्कोर करना है। तो जितने भी आपको मैं वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं, उन सभी वीडियो को आपको प्यारे बच्चों जरूर से जरूर वॉच करना है, देखना है और वीडियो को लाइक करना है। वीडियो का लाइक टारगेट मैं प्यारे बच्चों यहाँ पे रख रहा हूँ 3000 लाइक का। जी हाँ, 3K लाइक, 3000 लाइक का प्यारे बच्चों टारगेट है। आशा करते हैं कि 3K लाइक आप लोग करवा देंगे। इसकी PDF फ्री में कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है? SKM स्टडी। तो टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पर ये जो 25 क्वेश्चन है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 का प्यारे बच्चों वहां पे आप डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, जाके वहां से प्यारे बच्चों ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जैसे भी कोई अपलोड होता है मिलता रहता है। तो सबसे पहला बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने है, आंसर आप लोग करेंगे, याद कर लीजिए। आंसर भी आपको देंगे विथ आंसर। बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है या फिर जुड़ा होते हैं, उसे क्या कहते हैं? निभाग, नाभिका, केंद्रक या माइक्रोपाइल। तो बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है, उसे प्यारे बच्चों क्या बोला जाता है? नाभिका बोली जाती है। क्या बोली जाती है? नाभिका बोली जाती है। नाभिका को ही प्यारे बच्चों और किस भाषा में जानते हैं? हाइलम के नाम से जानते हैं। तो हाइलम किसका नाम है? इसी नाभिका का नाम है। ठीक है ना, तो हाइलम किसका नाम है? इसी नाभिका का नाम है। तो बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? नाभिका मेरे प्यारे लाडलो कहा जाता है। अगला प्रश्न है दूसरा यहाँ पे, कीट परागण निम्न में से किसमें होता है? जो कीट परागण होता है, आपको पता होगा कि परागण की क्रिया क्या होती है? पुंकेसर से परागकणों का वर्तिकाग्र तक आने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण आपके कीट परागण हो गया, पक्षी परागण हो गया, जल परागण हो गया, बहुत सारे प्रकार की होती हैं। तो किसमें कीट परागण होता है? गुड़हल में, अंजीर में, गेहूं में या हाइड्रेला में? तो जो कीट परागण की क्रिया होती है वो केवल अंजीर में होती है। अंजीर में क्या होती है प्यारे बच्चों? इसमें कीट परागण होता है। कीट परागण किसमें होता है? अंजीर में होता है। प्रश्न नंबर 3 है मेरे प्यारे लाडलो, क्या है यहाँ पे? लाइक कर दीजिए। स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में रहता है? जब स्त्री में अंतरोपण किया जाता है तो उसमें भ्रूण जो होता है वह किस अवस्था में होता है? मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्टूला या न्यूरूला? तो स्त्री में अंतरोपण के समय जो भ्रूण होता है वह मोरूला अवस्था में रहता है। स्त्री रोपण में अंतरोपण के समय, स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में रहता है?
मोरूला अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? मोरूला अवस्था में होता है। प्रश्न नंबर 4 है, क्या है? एंड्रोजन्स स्रावित होता है। जो एंड्रोजन्स होता है यह कहाँ से स्रावित होता है? लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा एंड्रोजन्स स्रावित होता है, सरटोली कोशिकाओं के द्वारा एंड्रोजन स्रावित होता है, इस पैमरिड्स द्वारा होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एंड्रोजन्स स्रावित होता है। एंड्रोजन्स कहाँ से स्रावित होता है? एंड्रोजन्स आपका लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा ही स्रावित होता है। एंड्रोजन्स कहाँ से स्रावित होता है? एंड्रोजन्स लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। हर एक प्रश्न प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जितने भी आपको मैं वीडियोस दे रहा हूँ सभी वीडियोस को आपको अच्छे से पढ़ना है, याद करना है। एक भी प्रश्न आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके परीक्षा में प्यारे बच्चों इससे बाहर एक भी प्रश्न आने वाला भी नहीं है। इसलिए इसको बखूबी अच्छी तरीके से प्यारे बच्चों आपको तैयार कर लेना है। तो एंड्रोजन्स किधर स्रावित होता है? लीडिंग कोशिकाओं द्वारा एंड्रोजन्स स्रावित होता है। प्रश्न नंबर 5 है, पुरुषों से क्या संबंधित होता है? पुरुषों से क्या संबंधित होता है? बारपिंड क्या पुरुषों से संबंधित होता है? वैक्सेक्टॉमी क्या पुरुषों से संबंधित होता है? या फिर ट्यूबेक्टॉमी पुरुषों से संबंधित होता है? या फिर गोलियां? यानी कि जो प्यारे बच्चों पुरुषों से क्या संबंधित होता है? तो जो पुरुषों से संबंधित होता है वह वैक्सेक्टॉमी। वैक्सेक्टॉमी जो होता है यह मेरे प्यारे लाडलू पुरुषों से संबंधित होता है। तो कहेंगे सर ट्यूबेक्टॉमी किससे संबंधित होता है? तो ट्यूबेक्टॉमी जो होता है यह महिलाओं से संबंधित होता है, और गोलियां भी महिलाएं ही खाती हैं। किसके लिए प्यारे बच्चों? गर्भधारण करने से बचने के लिए। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों जितने भी हैं तैयार कर लीजिए। पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना आपको, बस पढ़िए मन लगा के। प्रश्न नंबर 6वां है, एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्न में से किसका उपस्थिति से या किसकी उपस्थिति से भ्रूणीय शिशु लिंग का निर्धारण होता है? किसमें? एमनियोटिक द्रव में कोशिकाओं में से निम्न में से किसकी उपस्थिति से भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण होता है? बारपिंड, लिंग गुणसूत्र, या किए जेमटा, या प्रतिजन? तो प्यारे बच्चों एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में जो लिंग गुणसूत्र होता है, क्या होता है? लिंग गुणसूत्र होता है। इसकी ही उपस्थिति से प्यारे बच्चों भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण होता है। तो लिंग गुणसूत्रों के द्वारा ही भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण होता है। यक्स यक्स है जो शिशु रहेगी, यह कोई लड़की रहेगी। एक्स वाई रहेगा तो शिशु क्या रहेगा? लड़का रहेगा। प्रश्न नंबर 7 है प्यारे बच्चों, वंशागति यानी कि आनुवांशिक इकाई है। वंशागति किसकी इकाई होती है? गुणसूत्र की, जीन प्रारूप की, गॉल्जी काय की, या फिर जीन की? तो जो वंशागति होती है यानी कि आनुवंशिक इकाई किसकी होती है? जीन की होती है। तो वंशागति किसकी इकाई है? आपको सीधा बता देना है कि सर जो वंशागति होता है यह जीन की इकाई होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 8वां प्रश्न है यहाँ पे, गुलाबी पुष्प वाले गुलाबास में, किसमें? गुलाबी पुष्प वाले गुलाबास में स्वनिषेचन से प्राप्त प्रारूपी अनुपात होगा। तो गुलाबी पुष्प वाले गुलाबास में स्वनिषेचन से यानी कि एक निषेचन होता है, एक स्वनिषेचन। तो इसमें क्या हो रहा है? स्वनिषेचन स्वयं के द्वारा प्रारूपी अनुपात क्या होगा? 1:2:1 होगा, 3:1 होगा, या 1:1:1:1 होगा, या 2:1 होगा। तो गुलाबी पुष्प वाले गुलाबास में स्वनिषेचन से प्राप्त प्रारूपी अनुपात जो होगा वह क्या होगा? 1:2:1 होगा। क्या होगा? 1:2:1 होगा। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे लाडलो, यहाँ पे 9वां प्रश्न क्या है, किस कारण से वर्णांधता का विकास होता है? किस कारण से वर्णांधता? अब ये बात होती है कि सर ये वर्णांधता शब्द क्या होता है? तो वर्णांधता का मतलब होता है एक से अधिक रंगों में विभेद उत्पन्न कर पाना। अगर आप एक से अधिक रंगों में विभेद उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं तो वह प्यारे बच्चों आपका क्या होता है? वर्णांधता होता है। तो वर्णांधता का विकास होता है किससे होता है? आनुवांशिकी से, अधिक सुरापान से, विटामिन ए की कमी से, अति सक्रिय एंड्रेनल ग्रंथि से। तो जो वर्णांधता का विकास होता है यह सदैव व सदैव अनुवांशिकी से या आनुवांशिकी से ही होता है, क्योंकि प्यारे बच्चों अगर माता पिता किसी में एक में है तो उसके प्यारे बच्चों बच्चे में भी यह वर्णांधता रहेगा। प्रश्न नंबर 10 है यहाँ पे। 10वां प्रश्न क्या है, मंगोली जड़ता किसके कारण होता है? जो मंगोली जड़ता रोग होता है यह किसके कारण होता है? इसमें व्यक्ति का माथा चौड़ा, आंखें छोटी छोटी, बहुत सारी विकृति हो जाती है। लिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता, 21वीं जोड़ी गुणसूत्र के 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रता, अलिंग सूत्र की एकल सूत्रता या लिंग गुणसूत्रों की एकाधिक सूत्रता या 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधिक सूत्रता। तो जो मंगोली जड़ता रोग होता है प्यारे बच्चों यह 21वीं जोड़ी गुणसूत्र के अलिंग सूत्रों की एकाधिक सूत्रता कारण प्यारे बच्चों मंगोली जड़ता नामक रोग उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, मानव में एबीओ रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव हैं? तो मानव में एबीओ रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव हैं? 2, 4, 6 या फिर 8। तो मानव में एबीओ रुधिर वर्गों के लिए जो जीनोटाइप संभव होंगे वो 4 होंगे। कितने जीनोटाइप संभव होंगे मेरे प्यारे लाडलो? 4 जीनोटाइप संभव होंगे। अगला प्रश्न है, प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने किया था, डी व्रिज ने किया था, लैमार्क ने किया था या मेंडल ने किया था? कमेंट कर दीजिए कि प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो मेंडल ने प्यारे बच्चों प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है यहाँ पे प्यारे बच्चों 13वां प्रश्न क्या है, एक्स संलग्न जिन्स पाई जाती है। जो एक्स संलग्न जिन्स होती है वह प्यारे बच्चों किसमें पाई जाती है? वाई गुणसूत्रों के विषमजात भाग में, या फिर आप कह सकते हैं कि एक्स गुणसूत्रों के विषमजात भाग में, या फिर प्यारे लाडलो आप कह सकते हैं कि एक्स तथा वाई गुणसूत्रों के समजात भाग में या संयुक्त गुणसूत्रों में। तो एक्स संलग्न जो जिन्स पाई जाती है वह किस पाई जाती है? एक्स गुणसूत्र के विषमजात भाग में पाई जाती है। किस पाई जाती है? एक्स गुणसूत्र के विषमजात भाग में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वह पाई जाती है प्यारे बच्चों एक्स संलग्न जिन्स। अगला है यहाँ पे 14वां नंबर प्रश्न है क्या है, मधुमक्खी में नर का विकास होता है। जो मधुमक्खियाँ होती हैं नर का विकास प्यारे बच्चों किसके द्वारा होता है? किसमें? मधुमक्खियों में। किसके द्वारा होता है? निषेचित अंडों से होता है, अनिषेचित अंडों से होता है, क और ख यानी कि निषेचित अंडों और अनिषेचित अंडों दोनों से होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मधुमक्खी में नर का विकास प्यारे बच्चों अनिषेचित अंडों से होता है। किसके द्वारा होता है? अनिषेचित अंडों से होता है। अगला प्रश्न नंबर 19 है। क्या प्रश्न है यहाँ पे, कौन सा विकार आनुवांशिक 21वें क्रोमोसोम की तृतीय सूत्रता के कारण होता है? कौन सा होता है? कौन सा होता है? आप भी प्यारे बच्चों सही ऑप्शन आपको करके आना है, क्योंकि हर एक प्यारे बच्चों सवाल आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगी। क है टर्नर सिंड्रोम, क क्या है? टर्नर सिंड्रोम। क है क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, ग है डाउन सिंड्रोम, घ है यहाँ पे आपका थैलेसीमिया।
तो जो कौन सा विकार यानी कि अनुवांशिक विकार 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता का कारण होता है, वह होता है डाउन सिंड्रोम। 16वां नंबर प्रश्न है यहाँ पे। प्रश्न क्या है, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? राम उदार, BN प्रसाद, PN मेहरा, P महेश्वरी। तो वो है प्यारे बच्चों P महेश्वरी। कौन है? P महेश्वरी जी हैं। 17वां नंबर प्रश्न यहाँ पे, द्विनिषेचन क्रिया होती है। द्विनिषेचन जो क्रिया है वह प्यारे बच्चों किसमें होती है? शैवालों में, ब्रायोफाइटस में, अनावृत बीजी पौधों में, आवृत बीजी पौधों में। तो द्विनिषेचन की क्रिया किसमें पाई जाती है? द्विनिषेचन क्रिया आवृत बीजी पौधों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? आवृत बीजी पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया पाई जाती है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर प्यारे बच्चों 18 है यहाँ पे, बहुसंघी दशा पाई जाती है। बहुसंघी दशा किसमें पाई जाती है? जायांग में, दलपुंज में, पुमंग में, वाह्य दलपुंज में। तो बहुसंघी दशा किसमें पाई जाती है? तो प्यारे बच्चों जो पुमंग होता है, जो क्या होता है? पुमंग होता है, उसमें बहुसंघी दशा पाई जाती है। तो बहुसंघी किसमें पाई जाती है? तो जो बहुसंघी दशा होती है यह आपकी पुमंग में पाई जाती। किसमें पाई जाती है? बहुसंघी दशा पुमंग में पाई जाती है। आपको प्यारे बच्चों हर एक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अपने दोस्तों के साथ भी क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? शेयर करना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोष परिपक्व होने पर होता है। एक आवृतबीजी भ्रूणकोष परिपक्व होने पर क्या होता है? 7 केंद्र की 8 कोष की, 7 केंद्र की 7 कोष की, 8 केंद्र की 8 कोष की, 8 केंद्र की 7 कोष की। तो एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोष परिपक्व होने पर जो होता है प्यारे बच्चों वह होता है 8 केंद्र की 7 कोष की होता है। क्या होता है? 8 केंद्र की 7 कोष की होता है। 20वां नंबर प्रश्न यहाँ पे, पुष्पीय पादप का कौन सा भाग अगुणित होता है? तो पुष्पीय पादप का प्यारे बच्चों कौन सा भाग अगुणित होता है? जड़, पत्ती, नर युग्मक या युग्मनज। तो पुष्पीय पादप का कौन सा भाग आपका अगुणित होता है? तो इसका प्यारे बच्चों सही ऑप्शन कौन सा होगा? आपका जो नर युग्मज होता है, जो नर युग्मक होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों? यह अगुणित हो जाए यानी कि यन होता है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों यहाँ पे, क्या है? निम्न में से कौन सा नर सहायक ग्रंथि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्यारे बच्चों नर सहायक ग्रंथि नहीं है? शुक्राशय, तुम्बिका, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। तो निम्न में से कौन सा नर सहायक ग्रंथि आपकी नहीं है? तो वह प्यारे बच्चों है आपकी इसमें सही यानी कि उत्तर कौन सा होगा? इन सारी चीज़ों के प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था ना, कुछ चीज़ों का उत्तर आपको देना होगा। तो सही उत्तर आपको कमेंट करना है, सही उत्तर आपको कमेंट करना है। ठीक है ना, नहीं तो मैं तो टेलीग्राम पे डाल ही दूंगा, सही उत्तर आपको कमेंट करना। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन मानव अपराध द्वारा स्रावित नहीं होता? HCG, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, LH। और इसका प्यारे बच्चों सही उत्तर भी आपको कमेंट करना होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, क्या है? कॉपर टी क्या अवरुद्ध करता है? जो कॉपर टी होता है यह मेरे प्यारे बच्चों क्या अवरुद्ध करता है? कॉपर टी क्या अवरुद्ध करता है? अंडोत्सर्ग, निषेचन, भ्रूण का गर्भाशय भित्ति में रोपण, या फिर मेरे प्यारे लाडलू जनन मार्ग को अवरुद्ध करता है। तो कॉपर टी क्या अवरुद्ध करता है? तो जो कॉपर टी होता है यह प्यारे बच्चों क्या अवरुद्ध करता है? तो जो कॉपर टी अवरुद्ध करता है वह आपका करता है भ्रूण का गर्भाशय भित्ति में रोपण। जो भ्रूण का गर्भाशय भित्ति में रोपण प्यारे बच्चों कौन अवरुद्ध करता है? यह सिर्फ एक ही अवरुद्ध करता है। कौन अवरुद्ध करता है? वह करता है प्यारे बच्चों आपका भ्रूण का गर्भाशय भित्ति में रोपण। कौन करता है? यह करता है कॉपर टी। ओके। अगला प्रश्न है, हार्मोनल गोली का एक घटक है। हार्मोनल गोली का एक घटक क्या है? LH, प्रोजेस्टेरॉन, FSH, थायरॉक्सिन। तो हार्मोनल गोली का एक घटक क्या है प्यारे बच्चों? वह है
थायरॉक्सिन, जो थायरॉक्सिन होता है यह हार्मोनल गोली का एक घटक होता है। अगला और लास्ट प्रश्न है यहाँ पे प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या है, संतान को पिता से कितने जीन्स प्राप्त होते हैं, 25%, 50, 75 या फिर 25 से 50। तो वह प्यारे बच्चों होगा संतान को पिता से 50%, यानी माता और पिता से 50% जीन्स प्राप्त होता है। तो यह प्यारे बच्चों पूरा इसका PDF भी मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। क्या है, SKM स्टडी। यार फ्री में तैयारी कीजिए ना, काहे के लिए आप पैसा खर्चा करेंगे, फ्री में जब आपको मैं हर चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, तो आप फ्री में तैयारी कीजिए। किसी से प्यारे बच्चों ना कोर्स लेना है ना कुछ खरीदना है, हर चीज़ आपको फ्री में तैयारी में करा दूंगा, ठीक है ना। और ये हमारा भाग 1 है, भाग 2 प्यारे बच्चों आपको कल मिलेगा, हर एक भाग आपको डेली मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।